नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अजय भाई सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू भैया, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, सभी का स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त होंगे। और दोस्तों आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी खासी चल रही होगी। अगर नहीं चल रही है तो उसमें सुधार करो, है ना। सोच विचार करने की फिर ज़रूरत है कि तैयारी अगर ठीक से नहीं चल रही है तो फिर दिक्कतें आ कहाँ पर रही हैं। ठीक है, तो सभी का स्वागत है। यूपीएसआई विनायक 2.0 रीजनिंग में हमारा टॉपिक चल रहा है डायरेक्शन पार्ट थर्ड। तीसरी हमारी क्लास है डायरेक्शन की। तो सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे, आगे की टाइपों की तरफ हम बढ़ते चलेंगे। सभी का स्वागत है। गुड आफ्टरनून भैया, नमस्कार, सभी का स्वागत है। एक होमवर्क वाला क्वेश्चन था आपके लिए, उम्मीद है सभी बच्चों ने उसको कर लिया होगा। ये कह रहा था पिंकी शुरुआत में एक विशेष निर्देशन के सामने खड़ी है, वह 180 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है, उसके बाद 180 डिग्री वामावर्त मुड़ती है, 90 डिग्री वामावर्त मुड़ती है और अंत में 180 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है। तो उसका मुख दक्षिण पश्चिम की ओर है, तो मोड़ लेने से पहले पिंकी का मुख जो था वो किस दिशा में था वो आपको बताना है। ठीक है, तो भाई मेरी बात सुनो जरा। पुरानी वाली डायरेक्शन पूछी है, पुरानी वाली तो मैंने क्या बताया था, क्लॉकवाइज एक तरफ नोट कर लो और एंटी क्लॉकवाइज एक तरफ नोट कर लो। क्लॉकवाइज में कितने कितने टर्न लिए उसने और एंटी क्लॉकवाइज में कितने टर्न लिए। सबसे पहले क्लॉकवाइज में बोला था 180 डिग्री दक्षिणावर्त, तो 180 यहां पर लिख दोगे, और फिर उसके बाद 180 डिग्री वामावर्त, तो ये तो हो गया जीरो। क्यों हो गया? क्योंकि 180 से 180 चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर 90 डिग्री वामावर्त है, 90 डिग्री यहां पर लिख दोगे, और 180 डिग्री दक्षिणावर्त है तो 180 यहां पर लिख दोगे, 180। और कुछ बचा? नहीं बचा। तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दिया जाएगा। 180 में से 90 घटा दूंगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज बचा। 90 डिग्री क्या बचा? क्लॉकवाइज। लेकिन मैंने बताया था कि जब पुरानी वाली दिशा पूछी जाए, पहली दिशा अगर पूछी जाए तो इसका करना पड़ेगा आपको अपोजिट, विपरीत। 90 क्लॉकवाइज का अपोजिट हो जाएगा 90 एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। उधर घड़ी की सुई की दिशा है, पुरानी डायरेक्शन पूछिए तो 90 एंटी क्लॉकवाइज चला दो। अब उसका मुख दक्षिण पश्चिम की तरफ था, अब उसका मुख जो था वो दक्षिण पश्चिम की तरफ था, यानी कि ये वाला फेस था, ये वाला। अब यहां से मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री मोड़ दू, 90 डिग्री मोड़ दो, 90 डिग्री। भैया ये दक्षिण पश्चिम की तरफ है, जो डायरेक्शन होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब इसका फेस था इधर की तरफ वर्तमान में, तो पहले कौन सी दिशा में था? तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला दो। 90 डिग्री ये इधर है, एंटी क्लॉकवाइज होता है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, विपरीत दिशा हो जाएगी, यानी कि ये वाली। ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का एंगल, इस वाले एंगल को बोलेंगे 90 डिग्री। ठीक है, और ये दिशा हो जाएगी साउथ और ईस्ट के बीच वाली, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। पहले वो साउथ ईस्ट की तरफ देख रही थी, साउथ ईस्ट की तरफ देख रही थी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला विकल्प जो था वो एकदम सही जवाब था होमवर्क वाले इस क्वेश्चन का। बी ऑप्शन एकदम राइट, बी ऑप्शन एकदम राइट है, एकदम शानदार। ठीक है, तो ये टाइप होती थी यहीं पर खत्म। ठीक है, नई वाली दिशा कैसे निकालते थे, पुरानी वाली दिशा कैसे निकालते थे, वो मैंने आपको बता दिया। अब चलूंगा मैं डिस्टेंस वाली टाइप पर। सर ये टॉपिक नहीं हुआ है बेटा, करा चुका हूं पिछली क्लास में, ध्यान से देखना चीजों को। अब चलेगा आपका डिस्टेंस वाली टाइप, डिस्टेंस ज्ञात करना। ठीक है, तो ये है फाइंड द डिस्टेंस, यानी कि दूरी ज्ञात करना। दूरी ज्ञात करने वाली टाइप है। यहाँ आपको चीजें मिलेंगी कुछ इस तरीके से कि आपको दूरी दी जाएगी और पूछा जाएगा कि वो आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है, इस तरीके की चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो उसके लिए जैसे कि क्वेश्चन का पहले प्रारूप देख लो। एक लड़का बिंदु ए से चलना शुरू करता है और 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़ता है, 6 किलोमीटर चलता है, फिर 2 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है?
तो या तो आप इसको डायग्राम से कर लो, मर्जी है, या फिर ट्रिक के माध्यम से कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो चीज अच्छी लगे। मैं दोनों तरीके से बता दूंगा, दोनों से आप कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। पहले बताता हूं डायग्राम। एक लड़का बिंदु ए से चलना शुरू करता है और 6 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चलता है, ठीक है। मान लो ये लड़का यहां से चला और 6 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चला, 6 किलोमीटर, ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए से चला पश्चिम की तरफ 6 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ता है, 8 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है, 8 किलोमीटर चलता है, 8 किलोमीटर चला गया, नो प्रॉब्लम। फिर से बाएं मुड़ता है, 6 किलोमीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़ा, 6 किलोमीटर चला, बाएं मुड़ा, सॉरी बाएं मुड़ रहा है, एक सेकेंड। सबसे पहले पश्चिम की तरफ गया, फिर बाएं मुड़ा 8 किलोमीटर, और फिर बाएं मुड़ता है, 6 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर, यानी कि इसके सामने यहां पर आ जाएगा ये वाली 6 किलोमीटर। और फिर 2 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलता है, 2 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलता है, 2 किलोमीटर उत्तर की तरफ। ये 8 थी, 2 चलेंगे थोड़ा सा कम। तो अब वो कह रहा है अगर ये 8 है, ये 6 है, ये 6 है, समांतर हो गई। अब ये 8 है तो ये पूरी भी 8 ही होगी, जिसमें से वो 2 चल चुका है, तो आप कहोगे 8 माइनस के 2 कितनी रह जाएगी, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। ये तो हो गया डायग्राम से, ठीक है। और बिना फिगर बनाए आप इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे कर सकते हो वो भी बता रहा हूं, ठीक है, वो भी सुनना जरा। इसको नोट करना चाहो आप कर सकते हैं, बिना उसके कैसे करना है तो पहले डायरेक्शन को थोड़ा सा समझ लो। डायरेक्शन जैसे कि मैं आपसे कहूं कि नॉर्थ डायरेक्शन है, ध्यान से सुनना। प्रारूप कुछ इस प्रकार से बनेगा, नॉर्थ होता है, नॉर्थ के राइट में चलोगे तो क्या होता है, ईस्ट होता है, ईस्ट के राइट में चलोगे तो क्या होता है, साउथ होता है, और साउथ के भी इधर राइट में चलोगे तो क्या होता है, वेस्ट होता है। ये डायरेक्शंस के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। मैं नॉर्थ की तरफ देख रहा हूं तो नॉर्थ का राइट चलूंगा 90 डिग्री ईस्ट, ईस्ट का राइट साउथ, साउथ का राइट भैया वेस्ट, वेस्ट का राइट फिर नॉर्थ हो जाएगा। तो हमारे पास ये एक कॉन्सेप्ट होता है, एक ट्रिक वाला बेस, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अब जैसे 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 कि मैं कहूं कि इसका राइट अगर मैं चलूंगा तो इसका राइट ये हो जाएगा, ध्यान से देखना जरा चीजों को। ईस्ट का राइट चलूंगा तो साउथ हो जाएगा, ईस्ट का राइट चलूंगा तो साउथ हो जाएगा, जैसे आपका राइट होता है बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पर लिख रहा हूं। साउथ का राइट आप देखने जाओगे तो वेस्ट हो जाएगा, साउथ का राइट आप देखने जाओगे तो वेस्ट हो जाएगा। अब कोई अगर वेस्ट के राइट भी चलाने लगे, आपको वेस्ट का राइट चलाने लगे तो वेस्ट के राइट में यानी कि पश्चिम के भी राइट में क्या आएगा, दोबारा से घूम कर नॉर्थ आ जाएगा, यानी कि ये फिर से NESW आ जाएगा, फिर से वही चीज आ जाएगी। अब ऐसे ही लेफ्ट का कॉन्सेप्ट है, अगर आप वेस्ट का लेफ्ट चलोगे तो साउथ आएगा, लेफ्ट चलोगे तो ऐसे आएगा, साउथ का लेफ्ट चलोगे तो ईस्ट आएगा, और इसका भी लेफ्ट चलोगे तो नॉर्थ आएगा, नॉर्थ। और अगर नॉर्थ का भी लेफ्ट पूछ लिया जाए तो फिर से वही चीज आएगी, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट, है ना। तो इसका अगर आप चलोगे तो फिर नॉर्थ का उल्टा वेस्ट, यानी कि दोबारा से घूमकर हम यहां पर आ जाएंगे, यहां पर, ठीक है। ठीक है, चलो ट्रिक मैं बता रहा हूं कैसे करना है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना क्या है, आपको यही चीज लिखनी है, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट। एक कॉन्सेप्ट और समझो, मैं आपसे कहने लगूं कोई व्यक्ति नॉर्थ की तरफ 10 किलोमीटर जा रहा है, नॉर्थ की तरफ 10 किलोमीटर गया, फिर मैं आपसे कहने लगूं कि साउथ की तरफ भी 10 ही किलोमीटर जा रहा है, तो यानी कि यहां गया फिर दोबारा से यहां आ गया, तो मतलब जहां था वहीं पर आ गया। तो इसलिए नॉर्थ का 10 किलोमीटर साउथ के 10 किलोमीटर को क्या करता है, कट कर देता है। मतलब जितना मैं नॉर्थ में जा रहा हूं अगर मैं उतना ही साउथ में आऊंगा तो 0 हो जाएगा, जितना मैं ईस्ट की तरफ जाऊंगा उतना ही अगर मैं वेस्ट की तरफ जाऊं तो वो 0 हो जाएगा। मान लो इस वाले पॉइंट से मैं कहने लगूं मैं ईस्ट की तरफ 10 किलोमीटर गया और फिर मैं वहां से वेस्ट की तरफ 10 किलोमीटर आया, तो मतलब 0 हो गया। तो साउथ और नॉर्थ अगर बराबर डिस्टेंस है तो खत्म हो जाएंगे, ईस्ट और वेस्ट अगर बराबर डिस्टेंस है तो वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी, ये वाला क्वेश्चन, एक लड़का बिंदु ए से चलता है और 6 किलोमीटर पश्चिम, पश्चिम कौन सी है, ये रही, पश्चिम की तरफ 6 किलोमीटर चलता है, लिख दिया।
बाएं मुड़ता है 8 चलता है, इसका बायां आ जाओगे तो इधर आ जाओगे 8 किलोमीटर, फिर से बाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर तो यहां आ जाओगे 6, और फिर 2 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलता है तो नॉर्थ के सामने 2 किलोमीटर। तो मैंने बताया नॉर्थ और साउथ का डिफरेंस करना है, ईस्ट और वेस्ट का डिफरेंस करना है, तो वेस्ट के 6 किलोमीटर ईस्ट के 6 किलोमीटर को काट देंगे, इसमें से ये घटा दोगे, 8 में से 2 गया तो 6, डायरेक्ट आपका आंसर 6 किलोमीटर। मर्जी आपकी है, हालांकि समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, 2 4 6 सेकंड इधर उधर हो सकती हैं, लेकिन आप क्वेश्चन को दोनों तरीके से कर सकते हो, क्वेश्चन को दोनों तरीके से आप कर सकते हो। क्लियर है? 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो जरा, अब ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे और फटाफट से आपको जो पसंद आए आप उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। भैया ट्रिक जिसको अच्छी लग रही है तो वो ट्रिक से कर लेना, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, क्वेश्चंस के साथ साथ सारे डाउट क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है ना, क्वेश्चंस के साथ साथ सारे डाउट क्लियर होते चले जाएंगे। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर पूर्व दिशा की तरफ चलता है, ईस्ट की तरफ 6 किलोमीटर चला दो, कोई दिक्कत नहीं है। दाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर, इसका दायां हो जाएगा तो 2 किलोमीटर यहां आ जाएगा, फिर से दाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर चलता है, इसका दायां चलोगे तो 6 किलोमीटर यहां आ जाएगा, फिर दाएं मुड़ता है, अब इसका दायां कहां जाओगे, कुछ है ही नहीं तो यानी कि यहां पर आओगे, मैंने बताया ना, इसके दाएं चलोगे तो फिर यहां जाओगे, और 2 किलोमीटर चलता है, यहां 2 लिख दोगे, फिर बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर, अब इसका बायां दोबारा से यहां पहुंच जाओगे 5, फिर वह 4 किलोमीटर दक्षिण में चलता है, 4 किलोमीटर दक्षिण में चलता है, ये चला गया 4 किलोमीटर दक्षिण में, और बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, इसका बायां आ जाएगा यहां पर, इसका बायां आ जाएगा यहां पर, और अंततः दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, अंततः दाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर चलता है, इसका राइट यहां पर, तो 6 5 11, 6 5 11, ईस्ट वेस्ट खत्म हो जाएंगे, ये जोड़ लो, 2 4 6 और 2 8, 4 और 4 8, और ये बचा 2, 8 और 2 का डिफरेंस कर दोगे, 8 में से 2 घटा दोगे, आपके पास कितना रह जाएगा, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 6 किलोमीटर। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बता देना। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? चलो वेरी गुड। अगर आप डायग्राम से बना के कर रहे हो तो डायग्राम से बना के कर लो, नो प्रॉब्लम, जैसा जिसको पसंद आ जाए, है ना। पूर्व दिशा की तरफ चलता है, दाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर चलता है, मर्जी आपकी है, कोई दिक्कत नहीं है ना, जैसा आपको मैप से बताओ। देखो फिर वही बात आ गई, डायग्राम से बताओ। चलो, एक व्यक्ति पूर्व दिशा की तरफ, क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति पूर्व दिशा की तरफ 6 किलोमीटर चलता है, मान लो ये यहां से 6 किलोमीटर पूर्व की तरफ चला, 6 किलोमीटर, ठीक है, उसने बोला था 6 किलोमीटर पूर्व दिशा की तरफ चलता है, दाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर चलता है, इसका राइट होगा इधर, 2 किलोमीटर चलता है तो छोटा सा चलाऊंगा 2 किलोमीटर, नो प्रॉब्लम। उसके बाद बोला है फिर से दाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर चलता है, अब इसका दायां 6 किलोमीटर यानी कि ये यहीं पर आ जाएगा जहां से वो स्टार्ट हुआ था उसके सामने, क्योंकि ये 6 है तो ये भी 6 है, वेरी गुड। फिर है ना, 6 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर चलता है, यानी कि जहां था वहीं पहुंच गया 2 किलोमीटर, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ जाओ। फिर बाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर चला दो, लेफ्ट में 5 किलोमीटर चला दो, ये चला दिया भैया 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह 4 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है, 4 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, 4 किलोमीटर दक्षिण में 2 और 2 4, थोड़ा सा फालतू चला दूंगा, इधर आ गया 4 किलोमीटर, नो प्रॉब्लम। फिर उसके बाद बोला कि वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ा 5 किलोमीटर, वो 5 थी तो ये 5 इसके सामने यहां पर आ जाएगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, SP लिख देना इसको, स्टार्टिंग पॉइंट यहां पर आ चुका है 5 किलोमीटर चलने के बाद। फिर उसके बाद उसने बोला 5 किलोमीटर चलता है और अंततः दाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर चलता है, अंततः राइट में चलता है और 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर। आपसे जो टोटल डिस्टेंस पूछी गई थी वो यहां से लेकर यहां तक की दूरी पूछी गई है, ये वाली,
ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली हमसे क्या है, डिस्टेंस पूछी गई है ये वाली। तो इसको कैसे फाइंड करोगे भाई, 4 तो ये है तो ये पूरी 4 हो जाएगी, और 2 ये और है, तो आप लिख दोगे 4 + का 2 = 6। मर्जी आपकी, आप डायग्राम से करो या आप बिना डायग्राम के करो, जो आपको पसंद आए। ये कोई एग्जामिनर आपसे नहीं पूछने वाला कि आपने ऐसे डायग्राम बना के किया या ट्रिक से किया या भैया तुक्का लगा के किया, कोई नहीं पूछता, ठीक है। जो आपको पसंद आ जाए, इसके अलावा भी कोई और तरीका हो आपके पास, आप उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो, एक व्यक्ति 7 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है, दाएं मुड़ता है, फटाफट से करते चले जाओ। जल्दी से करके बताओ, पहले आप लोगों के लिए थोड़ा सा समय दे रहा हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा, जल्दी से। सर ट्रिक और डायग्राम दोनों से बताइए बेटा। अब हर क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, दोनों तरीके से। मैंने 2 आपको बता दिए, दोनों तरीके से अब आपको करना है। आपको जो पसंद आए आप उससे कीजिए, चीजें वही हैं। मैंने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बहुत सारे रख दिए, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, लेकिन हर क्वेश्चन को 2 तरीके से नहीं बताऊंगा। आपको जो समझ में आए, जो अच्छा लगे, आप उससे कर सकते हैं। वो कह रहा है एक व्यक्ति 7 किलोमीटर पूर्व दिशा की तरफ चलता है, 7 किलोमीटर यहां पर लिख दोगे ईस्ट डायरेक्शन में, फिर राइट में मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है, चला गया, फिर दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, चला गया 7 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है, इसका दायां आ जाएगा यहां पर 5 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर, इसका बायां इधर चला जाऊंगा 3 किलोमीटर, फिर वह 6 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चलता है, 6 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चलता है, और बाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर, इसका बायां आ जाएगा इधर 3 किलोमीटर चलता है, और अंततः दाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर, इसका दायां इधर आ जाएगा 3 किलोमीटर। 7 3 10 ईस्ट में, 7 3 10 वेस्ट में, डिफरेंस कर लो, 6 5 11 और 3 14, और इधर बचा 5, 5 और 14 का अंतर करोगे तो 14 में से 5 घटा दोगे, डिस्टेंस रह जाएगी 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर की दूरी, 9 किलोमीटर की दूरी रह जाएगी। वो अपने घर से कितनी दूर है, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है, 9 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसे जैसे वो बोल रहा है ऐसे चीजों को रखते चले, फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा। जैसे जैसे वो बोले, बस राइट लेफ्ट आपको मालूम होना चाहिए। नॉर्थ का राइट ईस्ट, ईस्ट का राइट साउथ, साउथ का राइट वेस्ट, और वेस्ट का राइट फिर से नॉर्थ हो जाए। लेफ्ट चलोगे तो वेस्ट का लेफ्ट साउथ, लेफ्ट ईस्ट, लेफ्ट नॉर्थ, और नॉर्थ का भी लेफ्ट चलूंगा तो फिर वेस्ट आ जाए। लेफ्ट और राइट का खेल है सारा। उम्मीद है टाइप समझ में आ गई होगी, उम्मीद है टाइप आपकी समझ में आई होगी सभी बच्चों के। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, ये है मजेदार क्वेश्चन, ये है मजेदार क्वेश्चन, चेक करो जल्दी से। एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, दाएं मुड़ता है, 6 किलोमीटर चलता है, फिर वह 5 किलोमीटर आरंभिक बिंदु की ओर चलता है, तो गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? किस ओर पूछे, किस दिशा में? रुक जाओ, थोड़ा सा पेशेंस रखो, टाइप वाइज चीजों को रखा है। अभी डिस्टेंस वाली टाइप है, फिर डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों वाली टाइप है, और फिर डायरेक्शन वाली टाइप है। वो टाइप अलग अलग है, सारी टाइप कराऊंगा, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा वेट, है ना गुरुजी। अगर वो डायरेक्शन पूछ ले तो वो भी बताऊंगा बेटा, वही तो मैं कह रहा हूं, वही बताऊंगा। थोड़ा सा तो पेशेंस रखो, सारी चीजें कराऊंगा। अब देखो सभी बच्चों के यही कमेंट आ रहे हैं कि डायरेक्शन पूछे तो क्या, डायरेक्शन पूछेगा तब भी देख लेना। एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पश्चिम की तरफ, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट, 8 किलोमीटर पश्चिम की तरफ जा रहा है, 8 किलोमीटर पश्चिम की तरफ, फिर दाएं मुड़ता है 6, इसका दायां हो गया 6, फिर आरंभिक बिंदु की ओर चलता है, आरंभिक बिंदु की ओर चलता है। अब बस इस लाइन को यहीं रोक लो, क्योंकि वो स्टार्टिंग पॉइंट पर अब जाना चाह रहा है। तो मैंने बताया था कि नॉर्थ और साउथ आपस में डिवाइड होते हैं, खत्म होते हैं, और वेस्ट और ईस्ट, और यहां ऐसी सिचुएशन नहीं बनी, तो इधर नॉर्थ बचा, इधर वेस्ट बचा, तो यहां पर लगेगी हमारी पाइथागोरस प्रमेय। यहां पर क्या लगेगा हमारा? पाइथागोरस प्रमेय। अच्छे से आपने पढ़ा होगा इसको, है ना। पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो यहां पर यूज होगी। एक भुजा 6 है, एक 8 है, तो तीसरी कितनी होगी? ट्रिपलेट होते हैं, 6 8 10 होता है, 6 8 10 होता है। अगर मैं कहूं एक, ये पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी होगी, अगर ये 6 है, ये 8 है, तो ये कितनी होगी भैया? 10 होगी, ये निश्चित है 10 होगी। तो आप देखोगे 6 का स्क्वायर,
प्लस 8 का स्क्वायर, और इसका अंडर रूट निकालने जाओगे तो 6 का वर्ग 36 होता है, 8 का वर्ग भैया 64 होता है। इसका अंडर रूट निकालोगे 36 और 64 हो जाएगा 100, और 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 10। वो चीज आ गई यहाँ पर 10। ठीक है, अब वो यही कह रहा है कि आरंभिक बिंदु की ओर 5 किलोमीटर चलता है, 10 बच रही है, वहां से दोबारा घर पे जाना है तो 10 किलोमीटर चलना पड़ेगा, जिसमें से वो 5 चल चुका है। जब आपके पास ये 10 आ गई और 10 में से वो 5 की दूरी तय कर चुका है, तो 10 में से 5 घटा दोगे, आपके पास बचेगा 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वो 5 चल चुका है, आरंभिक बिंदु की तरफ 5 किलोमीटर चल चुका है, टोटल दूरी 10 है, और 10 में से जब 5 घटाओगे तो 5 बचेगी। वेस्ट का राइट साउथ होगा। ऐसे कान के नीचे रेपटे लगाऊंगा बढ़िया वाले। वेस्ट का राइट साउथ होता कहिए, वेस्ट का राइट अभी बताया था अच्छे से, और ध्यान यहां रहेगा तब ना। दिक्कत तो ये है ना सारी, ये नॉर्थ होता है, नॉर्थ का राइट चलोगे, राइट क्लॉकवाइज पर राइट चलते हैं। नॉर्थ आप ऐसे देख रहे हो तो इसका राइट यही तो आएगा। नॉर्थ का राइट क्या होता है भैया, ईस्ट होता है। और अब ईस्ट का राइट देखने जाओगे तो क्या होगा, साउथ होगा, और जब साउथ का राइट देखने जाओगे तो वेस्ट होगा। ये बच्चा कह रहा है कि वेस्ट का राइट जो है साउथ होगा। यहां देखियो जरा, वेस्ट का राइट, वेस्ट इधर है तो वेस्ट का राइट तो नॉर्थ है, वेस्ट का राइट तो नॉर्थ है। एक बच्चा कह रहा है डायग्राम से बता दो, डायग्राम से सुन ले बच्चा। 8 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चल रहा था, 8 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चल रहा था, पश्चिम की तरफ 8 किलोमीटर आपने इसको चला दिया, वेस्ट डायरेक्शन में 8 किलोमीटर। फिर वो कह रहा था कि दाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर चलता है, यहां ये 6 किलोमीटर चला गया। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, एसपी लिख देता हूं, स्टार्टिंग पॉइंट। अब यहां से वो स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ जा रहा है, ये कह रहा था वहां से वह प्रारंभिक बिंदु की तरफ 5 किलोमीटर चलता है, यानी कि वो यहां से यहां जाना चाह रहा है घर की तरफ, और 5 किलोमीटर चलता है, तो 5 किलोमीटर कहीं यहां बैठेगी, तो वो 5 किलोमीटर चलकर आ गया, यहां आ गया। तो सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस वाली दूरी को निकाल लें, है ना, इस वाली दूरी को निकाल लें। तो ये होती है पाइथागोरस प्रमेय भैया। इसको आधार बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इस भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर मैं कहूं 6 का स्क्वायर, अगर मुझे ये भुजा निकालनी है, प्लस 8 का स्क्वायर, और इसका करना पड़ता है फिर हमको क्या, अंडर रूट। तो 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, तो ये 100 आएगा टोटल, और 100 का वर्गमूल निकालोगे तो 10 आएगा। तो इसका अर्थ है ये वाली जो टोटल डिस्टेंस होगी, ये वाली, ये टोटल हो जाएगी 10, और जिसमें से वो 5 चल चुका है, तो 10 में से 5 घटाओगे तो ये वाली जो रह जाएगी वो 5 रह जाएगी। यही पूछी थी कि ये वाली दूरी कितनी है। वो अब कितनी दूर है, 5 किलोमीटर है। पर उसमें लिखा है गंतव्य पर पहुंच जाता है, कहाँ लिखा है दिखाओ। गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है, तो जहां उसको जाना है वहां वो पहुंच गया, तो उसका गंतव्य स्थान तो ये है ना, सॉरी, उसका जो गंतव्य स्थान वो ये है, इसको बोलेंगे एंडिंग पॉइंट, एंड पॉइंट, अंतिम बिंदु। यहां पहुंच गया, वो पहुंच गया, तो वो कह रहा प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, ये भी तो देखो। कह नहीं रहा क्या वो इस बात को, आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है। अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है। स्टार्टिंग पॉइंट ये था, एंड पॉइंट ये है, तो यहां से यहां कितनी दूरी बची। ये टोटल तो 10 है, जिसमें से 5 चल चुका है, तो 5 ही तो बची, 5 ही तो बची। ठीक है, चलो फाइंड द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। डिस्टेंस भी पूछी जाएगी और डायरेक्शन भी, जिसकी आप बात कर रहे थे वो दोनों चीज यहां पर आ जाएंगी। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। देखो जरा, क्वेश्चन में क्या दिया गया है,
सुनील एक शुरुआती बिंदु से उत्तर दिशा की तरफ 4 किलोमीटर, तो आप उसी तरीके से करोगे जो आपको सही लगता है, आप उससे कीजिए। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ठीक है। वो कह रहा है सुनील एक शुरुआती बिंदु से उत्तर की तरफ 4 किलोमीटर चलता है, 4 लिख दूंगा यहां, नॉर्थ की तरफ 4। फिर अपने दाहिने मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर, ठीक है, ये चला गया भैया 5 किलोमीटर। फिर वह अपने दाहिने तरफ मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर 4 किलोमीटर चलता है, इसका दायां इधर आ जाएगा। अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, अपने बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, यहां आ गया, नो प्रॉब्लम। अब वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूर है? तो मैंने क्या बताया था कि नॉर्थ और साउथ आपस में क्या होते हैं, कट जाते हैं अगर बराबर दूरी है तो। हमारे पास रह गया 5 और 4 9 किलोमीटर, दूरी रह गई 9 किलोमीटर। तो यहां दो चीजें बनती, यहां बनती हैं दो चीजें, और वो दो चीजें क्या बनती हैं? पहला सवाल बनता है, पहला, अब वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, कितनी, या शुरुआती बिंदु से किस दिशा में, दिशा दूर नहीं, दिशा, दिशा की बात चल रही है, किस दिशा में है। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है जो कि यहां पूछा गया है, सुनना जरा, सवाल में पूछा गया है, अब वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, यही पूछा है ना, ठीक है। दूसरा सवाल यहां पर बनता है दोस्तों, इसने पूछा है कि शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है ना, और यदि उसे शुरुआती बिंदु पर वापस जाना है शुरुआती बिंदु पर वापस जाना है तो किस दिशा में जाना होगा, किस दिशा में जाना होगा, किस दिशा में जाना होगा। या दूसरी भाषा में ऐसे बोल देता है, शुरुआती बिंदु पर वापस जाने के लिए उसे कौन सी दिशा में चलना होगा। दो चीजें बनती हैं। तो फिलहाल में तो आपसे पूछा है ये कि शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, तो मेरी बात सुनो, जब आपसे पूछे, देखो एक तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यहां समझना, एक तो होता है स्टार्टिंग पॉइंट, ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, और एक होता है एंड पॉइंट, एक होता है एंड पॉइंट। मान लो सवाल में ये पूछा जाए कि शुरुआती बिंदु से अंतिम बिंदु पर जाना है तो किस दिशा में चलना पड़ेगा, ठीक है, तो आपके पास जो बड़ा वाला है वो आंसर होगा, डायरेक्शन जो आपके पास बड़ी वाली बचेगी वो आंसर, जिसमें दूरी बड़ी होगी। जैसे कि आप डिफरेंस करते हो, मान लो आपके पास बचा भैया एक नॉर्थ था और एक मान लो साउथ था, तो ये 8 बच रहा है, ये 4 बच रहा है, तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं इसमें, तो 8 में से 4, तो बड़ा वाला ये है ना, 8 में से आप 4 घटा दोगे तो 4 बचेगा, तो आप 4 किलोमीटर नॉर्थ लिखोगे, 4 किलोमीटर नॉर्थ लिखोगे अगर आपको शुरुआती से अंतिम तक जाना है तो आप कहोगे कि यहां जो आएगा वो बड़ी दिशा आंसर होगा, बड़ी वाली दूरी वाली दिशा। ठीक है, और अगर एंड पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट पर जाना है तो छोटी दूरी वाली दिशा, छोटी दूरी वाली दिशा आंसर होगा। बस इस बात का ध्यान रखना जब आपको स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट पर, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है यहां पर वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में, तो शुरुआती से किस दिशा में है, अब नई है ना, नई वाली दिशा पर पहुंचने की बात कर रहा है, तो नई वाली पे पहुंचना है, तो जो बचेगा वो आपका आंसर होगा। यहां देखो ईस्ट ही बचा है, वेस्ट तो बचा नहीं है, तो ईस्ट बचा है तो आप लिख दोगे 9 किलोमीटर पूरब,
9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर पूर्व दिशा। लेकिन अगर यहीं पर बोल देता कि उसे शुरुआती बिंदु पर वापस जाना है, तो अब है ना, ऐसे बोलता है कि यहां तो बोल रहा है कि शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, और पूछने लगे कि शुरुआती बिंदु किस दिशा में है। दोनों में अंतर है कि अब वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, अब जहां पर है, या अब से शुरुआती बिंदु कौन सी दिशा में है। तो उल्टा हो जाता है ना, उल्टा हो जाता है। तो फिर 9 किलोमीटर पश्चिम आंसर होगा अगर पुराने वाले का पूछेगा तो, है ना, फिर अपोजिट करना पड़ता है। 9 किलोमीटर पूरब जो है वो हमारा सही जवाब होगा, 9 किलोमीटर ईस्ट। अगर पुराना वाला पूछे तो अपोजिट डायरेक्शन, नया वाला पूछेगा तो ऐसे याद रख सकते हो। अगर नया वाला पूछेगा तो जो बच रहा है वो डायरेक्शन होगी ही होगी, अगर लेकिन पुराना वाला पूछेगा तो डायरेक्शन अपोजिट करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो देखो जरा। अच्छा, इस क्वेश्चन की यहां तो आ जाएगा आपका 9 किलोमीटर पूरब, 9 किलोमीटर पूरब जिसकी मैं बात कर रहा था, है ना, क्वेश्चन की। और अगर यहां पूछे कि उसे शुरुआती बिंदु पर वापस जाना है तो किस दिशा में जाना होगा, तो यहां आप लिखोगे 9 किलोमीटर पश्चिम लिखोगे। पूरब का अपोजिट क्या होता है, पूरब का अपोजिट भैया पश्चिम होता है, फिर उसे पश्चिम में चलना पड़ेगा। जो बच्चे कह रहे हैं कि डायग्राम से बता दो, तो डायग्राम से भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहा है क्वेश्चन में शुरुआती बिंदु से उत्तर दिशा की तरफ 4 किलोमीटर चलता है, उत्तर दिशा की तरफ 4 किलोमीटर चलता है, तो आप ऐसे चलाओगे 4 किलोमीटर। फिर उसने बोला फिर अपने दाहिनी तरफ मुड़ता है 5 किलोमीटर चलता है, अपने राइट की तरफ मुड़ा 5 किलोमीटर चला गया, 5 किलोमीटर। फिर अपने दाहिनी तरफ मुड़ता है 4 किलोमीटर चलता है, दाहिनी तरफ मुड़ता है 4 किलोमीटर चलता है, तो यहीं पर आ गया जहां से चला था 4 किलोमीटर। ठीक है, अंत में अपने बाईं ओर मुड़ता है 4 किलोमीटर चलता है, अंत में अपने बाईं ओर मुड़ता है 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर। तो ये तो था शुरुआती बिंदु यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट, और ये है इसका एंड पॉइंट। तो दोनों क्वेश्चन यहीं पर बनते हैं। पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, पूछा गया है कि वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है और कितनी दूर है। तो शुरुआती बिंदु तो ये रहा। अब शुरुआती बिंदु से कौन सी दिशा में है, शुरुआती बिंदु से इधर की तरफ है भैया, इधर की तरफ है ना। इधर की तरफ कौन सी दिशा होती है, हम सभी लोग जानते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इधर की तरफ होती है पूर्व दिशा, तो दिशा तो आ गई पूर्व दिशा, है ना। दूरी और ज्ञात करनी थी, यहां से लेकर यहां तक की जो टोटल दूरी है वो कैसे फाइंड करेंगे। ये ऊपर वाली 5 थी तो 5 आ जाएगी, ये यहां वाली 4 है तो 4 आ जाएगी, 5 और 4 9 किलोमीटर पूर्व दिशा, 9 किलोमीटर पूर्व में है, 9 किलोमीटर पूर्व में। ठीक है, चलो वेरी गुड। अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप सभी लोग बहुत तेजी से। जो पश्चिम की तरफ 40 मीटर चलता है, जो किसी का नाम है भाई, जो किसी का नाम है, ये लिखा हुआ है जो पश्चिम की तरफ 40 मीटर चलता है, अपने दाहिनी ओर मुड़ता है 35 मीटर चलता है, फिर अपने दाहिनी ओर मुड़ता है 70 चलता है, फिर से अपने दाहिनी ओर मुड़ता है 35 चलता है, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो नई वाली पूछा है ना, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, और जब पूछे कि प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है तो अपोजिट करना पड़ता है। ऐसा ही पढ़ा रहे हैं कि होमगार्ड मैं होमगार्ड की तैयारी करा रहा हूँ, होमगार्ड की। तुम मत पढ़ो, तुम मत पढ़ो, क्योंकि तुम्हें दरोगा बनना है। तुम क्यों पढ़ोगे, बड़े लोग हो तुम, मत पढ़ो बेटा। चलो, जो पश्चिम की तरफ, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, जो पश्चिम की तरफ 40 मीटर चलता है, 40 पश्चिम की तरफ चलता है, तो यहां 40 लिख दोगे फटाफट से। फिर अपने दाहिनी ओर मुड़ता है, इसका दाहिना चले जाओगे, यहां पर आ जाएगा 35। फिर अपने दाहिनी ओर मुड़ता है 70, यहां लिख दोगे। फिर से अपने दाहिनी ओर मुड़ता है और 35 मीटर चलता है, यहां 35 लिख दोगे प्रारंभिक बिंदु से। तो भैया नॉर्थ के 35, साउथ के 35 को खत्म कर देंगे, 70 में से 40 घटा दोगे 30 रह जाएगा। 30 किलोमीटर या मीटर जो भी है, मीटर है तो मीटर लिख देना, 30 मीटर, 30 मीटर।
प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है ना। तो प्रारंभिक बिंदु से तो ईस्ट वाला ही हमारा क्या रह जाएगा, आंसर रह जाएगा, क्योंकि नई वाली दिशा पूछ रहा है। तो मैंने बताया था जब नई वाले पूछे तो बड़ी वाली दिशा आंसर होगी, और जब पुराना पूछे तो छोटी वाली दिशा, ये मैंने लिखाया था। जब स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट पर जाना हो, कह रहा है ना कि स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है, स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है, तो बड़ी वाली दूरी वाली दिशा आंसर होगा। और जब ये कहे कि स्टार्टिंग पॉइंट पर जाना है तो किस दिशा में जाना होगा, तो छोटी दूरी वाली दिशा आंसर होगा। तो यहां हमसे पूछा गया था भैया प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है ना। तो प्रारंभिक बिंदु से एंड पॉइंट की तरफ पूछा है, तो आंसर होगा 30 मीटर पूरब, बड़ी वाली दिशा, बड़ी वाली ये है, बड़ी वाली दूरी वाली दिशा, बड़ी वाली दूरी ये है, कम वाली ये है। तो 70 में से 40 घटा दोगे, 30 मीटर पूरब, 30 मीटर पूरब। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फटाफट से करते चले जाओ अगला सवाल, जल्दी जल्दी करते चले जाओ अब बिना समय गवाए, क्योंकि टाइप बता बहुत दी मैंने आपको, क्वेश्चन को अब आप खुद से सॉल्व करोगे। राघव बिंदु ए से ड्राइव करता है, ए से चलता है, चला दो इसको भैया, कहां चल रहा है, कैसे कैसे चल रहा है देख लो जरा। ए से चलता है और 25 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलता है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, उत्तर की तरफ 25 किलोमीटर या मीटर जो भी है लिख दिया यहां पर। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, 19 चलता है, उत्तर की तरफ 25 गया, फिर दाईं मुड़ा 19 चला, फिर से दाईं ओर मुड़ा तो 40 चला, लिख दिया 40, फिर से दाईं ओर मुड़ा 30 चला, 30 लिख दिया, वेरी गुड नो प्रॉब्लम। अंत में फिर से दाईं ओर मुड़ा तो यहां 25 लिख दिया, नो प्रॉब्लम वेरी गुड, है ना। 15 किलोमीटर चलता है, पी पर रुक जाता है, बिंदु पी से एक सीधी रेखा में बिंदु ए तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में, 25 और 15 40 होती है, तो 40 नॉर्थ 40 साउथ खत्म हो गए, हमारे पास बचा 30 में से 19 घटाया तो भैया डिफरेंस बचा हमारे पास 11 किलोमीटर का, 11 किलोमीटर का। अब 11 किलोमीटर वाला एक ही ऑप्शन है वैसे भी, तो हम इसको टिक कर देंगे एग्जाम में। अब बात आती है दिशा की, तो सोचो वो ए से चला था, इस बात को सोचो, ए है स्टार्टिंग पॉइंट, ए से चला पी पर पहुंच गया, ए से चला पी पर पहुंच गया, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है जो ए है हमारा, ये तो है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ये है हमारा एंड पॉइंट, एंड पॉइंट। उसने बोला था बिंदु पी से एक सीधी रेखा में बिंदु ए पर जाना है। अब देखो जब बिंदु ए पर जाना है तो छोटी दूरी वाली दिशा हमारा आंसर होगा, वापस जाना है ना वापस ए पर, तो छोटी वाली क्या थी, ईस्ट थी, इसलिए मैं लिखूंगा 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर ईस्ट। क्यों लिखूंगा ईस्ट, क्योंकि छोटी दूरी वाली दिशा हमारा आंसर होगा अगर पुरानी बिंदु पर जाना है, स्टार्टिंग पॉइंट पर जाना है तो 11 किलोमीटर पूर्व जो है वो आंसर होगा, 11 किलोमीटर पूर्व आंसर होगा। नेक्स्ट, फटाफट से अगला क्वेश्चन, जल्दी से करके बताओ, 40 सेकंड दे रहा हूं, 40 सेकंड से ज्यादा नहीं दूंगा। कैसे पता चलेगा कि न्यू या ओल्ड डायरेक्शन पूछा है, सवाल में बोल तो रहा है बेटा, लास्ट में देखो, आप खुद देखो। भैया जी ऑप्शन 11 का एक ही है, फिर सोचना कैसे बेटा, 11 के दो भी तो आ सकते हैं ऑप्शन, है ना। जैसे कि यहां दे दिया 170 मीटर पश्चिम, 170 मीटर पूर्व, 140 मीटर पूर्व, 140 मीटर पश्चिम। अब तो चीजें तो बतानी पड़ेंगी ना, बराबर बताना पड़ेगा सब कुछ। देखो जरा, आ सकता है ना एग्जाम में तो कैसे भी। चेक करो। बस स्टॉप से स्टेडियम की दिशा के बारे में पूछे जाने पर अखिल ने कहा वह जाने के लिए किसी व्यक्ति को दक्षिण की ओर 100 मीटर चलना, वहां जाने के लिए दक्षिण की ओर चलना पड़ेगा। चलो जी, बस स्टॉप से स्टेडियम जाना है तो नॉर्थ ईस्ट साउथ
वेस्ट। ठीक है, वो कह रहा है बस स्टॉप से स्टेडियम की दिशा के बारे में पूछे जाने पर अखिल ने कहा वहां जाने के लिए, यानी कि बस स्टॉप से स्टेडियम के जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 मीटर दक्षिण में चलना पड़ेगा। 100 मीटर लिख दोगे दक्षिण में, 100 मीटर दक्षिण में। फिर वहां से बाएं मुड़ना होगा, 120 मीटर चलना होगा। बाएं मुड़ गए, 120 चलना होगा। फिर पुनः बाएं मुड़ना होगा, 370 चलना पड़ेगा। 370 चले गए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, फिर उसे पुनः बाएं मुड़ना होगा और 400, अब इसका बायां चला जाएगा, यहां पर 400 आ गया। फिर उसे पुनः बाएं मुड़ना होगा और 370 चलना पड़ेगा, इसका बायां 370 यहां आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। फिर उसे पुनः बाएं मुड़ना होगा, 110 चलना पड़ेगा, 110। अंत में उसे एक बार अंतिम बाएं मुड़ना होगा और स्टेडियम तक पहुंचने के लिए 100 चलना पड़ेगा, 100। तो भैया देखो नॉर्थ और साउथ पे 370, 100, 100, 370 खत्म हो जाएगा, हो जाएगा। यहां बचेगी दूरी 230, ईस्ट में 230 और इधर वेस्ट में बचा 400। ऐसे ही है भाई, ये चीज आपके पास बची। अब ये चीज आपके पास बची, तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दोगे, आपके पास डिस्टेंस तो आ जाएगी 170। जब मैं इनको घटाऊंगा आपस में तो मेरे पास आ जाएगी 170 मीटर, है ना, मीटर। डिस्टेंस तो पता चल गई, तो इसका अर्थ है 140 वाला आंसर नहीं होगा। अब बस सवाल में ये देखना बाकी रह जाता है लास्ट में कि आपको नई वाली दिशा पर जाना है या पुरानी वाली। वो कह रहा था बस स्टॉप से स्टेडियम पर जा रहे हैं। नीचे क्या पूछा है, स्टेडियम बस स्टॉप से कितनी दूर और किस दिशा में है। स्टेडियम भैया कितनी दूर और किस दिशा में है, ये आपको बताना है मेरे भाई। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, बी आंसर होगा या सी आंसर होगा। तुम पिटोगे पूरब वालों मेरे हाथों से, तुम पिटोगे। क्यों पिटोगे भाई, वो सवाल कह रहा था बस स्टॉप से स्टेडियम। बस स्टॉप से खुद सोचो, बस स्टॉप से, बस स्टॉप हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, स्टेडियम जाना था, स्टेडियम जाना था, स्टेडियम हो गया एंड पॉइंट। ये समझ में नहीं आ रही अभी इनके में बात, ये स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट पर जाना है। और लास्ट में भी यही चीज बोल रहा है कि बस स्टॉप से स्टेडियम की दिशा पूछे जाने पर बता रहा था कि ऐसे ऐसे जाना है, और लास्ट में भी ये कह रहा है कि स्टेडियम जो है वो बस स्टॉप से कितनी दूर और किस दिशा में है। स्टेडियम जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है, किस दिशा में। तो पूछा तो स्टेडियम का ही है ना, बस स्टॉप से स्टेडियम कौन सी दिशा में है। तो मैंने क्या बताया था, बड़ी वाली दूरी, जो बड़ी दूरी वाली दिशा है वो आंसर होगा। बड़ी दूरी वाली दिशा आंसर होगी, बड़ी दूरी वाली दिशा। ये बात समझ में नहीं आ रही अभी, बड़ी दूरी वाली दिशा, तो बड़ी वाली कौन सी थी, वेस्ट थी, छोटी ईस्ट थी। तो 170 मीटर वेस्ट लिखूंगा, वेस्ट, पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा। यहीं फंसोगे तुम बस, और कोई इसमें कोई कुछ नहीं है। मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया है किस तरीके से कौन सी दिशा निकालनी है, और उसमें भी अगर आप फंस रहे हो ना तो फिर ये थोड़ा सा सोचने वाली बात। ठीक है, चलो 170 मीटर वेस्ट, 170 मीटर वेस्ट। अगला सवाल मुझे करके दिखाओ फटाफट से। अब गलत मत करना प्लीज, रिक्वेस्ट है, अब गलत मत करना। भाई मेरी बात सुन लो, अगर किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि ये ट्रिक समझ में नहीं आ रही है, तो मैंने कॉन्सेप्ट भी बताया ना, डायग्राम से भी बताया, आप डायग्राम से कर लो, वो मर्जी आपकी है ना, वो मर्जी आपकी है, जैसा आपको सही लिखे। दिशाओं को हिंदी में लिखो, अच्छा नॉर्थ ईस्ट, ओहो ये भैया, अब इसको हिंदी में लिखो। मुझे पता था ये कमेंट क्यों नहीं आया जब से। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इसको इसको अब हिंदी में लिखो, क्या जी, इसको उत्तर लिखो, इसको पूरब लिखो, इसको दक्षिण लिखो, और इसको पश्चिम लिखो। इस मूर्ख को ये नहीं पता कि नॉर्थ को उत्तर कहते हैं, ईस्ट को पूरब कहते हैं, साउथ को दक्षिण कहते हैं, वेस्ट को पश्चिम कहते हैं।
ये इसको भी हिंदी में लिखवा रहा, अब डायरेक्शन को भी सोचो। भाई साहब सामने बैठे होते ना, कसम से बहुत तगड़ी वाली धुनाई हो जाती तुम्हारी। सुरेश बिंदु ए से चलता है और पूरब की ओर 7 किलोमीटर चलता है। चला दो फटाफट से। सुरेश बिंदु ए से शुरू करता है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, पूरब की तरफ चलता है 7 किलोमीटर, ईस्ट में लिख दिया 7 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है, लेफ्ट में मुड़ता है तो लेफ्ट आ गया इधर 4 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर, तो यहाँ लिख दूंगा 5 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ता है तो 10 किलोमीटर चलता है, यहाँ 10। फिर से दाएं मुड़ता है 8 चलता है तो यहाँ 8। फिर दाएं मुड़ता है 13 चलता है तो 13 आ जाएगी यहाँ पर। चलो, और अंतिम बार बाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर, इसका बायां आ जाएगा इधर 4 किलोमीटर। खत्म कहानी, बी पर रुक गया जाकर। काट पीट कर दो, कुछ कट रहा है? 8 4 12, 7 5 12, 13 4 17 बचा इधर नॉर्थ पर, और साउथ पर बचा 10। तो 17 में से 10 घटाओगे 7 बचेगा, 7। अब 7 वाले 2 ऑप्शन थे, ये गलत और ये गलत। अब दक्षिण आएगा या पश्चिम आएगा ये मुझे बता दो भैया। नॉर्थ आएगा या साउथ आएगा? पश्चिम का तो कोई लेना देना ही नहीं है, पश्चिम का तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये तो सरासर गलत। ऑप्शन रह गया बी वाला, ऑप्शन रह गया बी वाला। वही चीज हमको लास्ट में देखनी है, वही। ये देखो, ये एक महाराज आ गया वेस्ट वाला, 7 किलोमीटर वेस्ट लिख दिया किसी ने। भैया नॉर्थ और साउथ ही रह गए, आंसर तो नॉर्थ या साउथ ही आएगा। प्रभु इतना दुखी मत करो प्लीज, मान जाओ है, वरना सामने बैठे होते ना बहुत कुटाई करता तुम्हारी। वेस्ट आंसर लिख रहा है ये वेस्ट। सोचो इसकी मानसिकता कि ये वेस्ट पे कैसे पहुंच गया, सोचो इसको। बच रहा है नॉर्थ और साउथ, इसने फिर भी वेस्ट निकाल दिया। या तो भैया उत्तर आएगा आंसर या दक्षिण आएगा आंसर, इसने निकाल दिया पश्चिम। चलो उत्तर दक्षिण में कंफ्यूजन होता एक बार को मान लेता, लेकिन अरे ईस्ट 7 5 12, वेस्ट 8 4 12, ये तो खत्म ही हो गए, ये तो खत्म ही हो गए। क्या ही बताऊं भाई, क्या ही बता दूं। अब वो कह रहा है बिंदु बी से बिंदु ए तक। देखो वो शुरुआत में कहां चला था, देखो खुद सोचो। सुरेश बिंदु ए से चला था, तो जब ये सुरेश बिंदु ए से चल रहा है, ए से चल रहा है तो ए स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट। और बी पर पहुंच गया, बी पर पहुंच गया तो बी है एंड पॉइंट, बी है एंड पॉइंट। तो मैंने यही चीज आपको बताई है। वो कह रहा है सवाल में ए से शुरू करता है तो बी पे पहुंचेगा, जब ए से शुरू कर रहा है तो बी पर ही पहुंचेगा। लास्ट में पूछा है कि बिंदु बी से बिंदु ए तक पहुंचने के लिए कितनी दूर और किस दिशा में जाना होगा। बिंदु बी से ए पर जाना है, पुरानी वाली डायरेक्शन पर, पुरानी वाली स्थिति पर जाना है। जब एंड पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट पर जाना हो तो छोटी दूरी वाली दिशा आंसर होता है, छोटी दूरी वाली दिशा आंसर होता है, छोटी दूरी वाली दिशा, छोटी दूरी वाली दिशा। खत्म कर दो, खत्म कर दो। छोटी दूरी वाली दिशा क्या है भैया? ये 17 थी, ये 10 थी, तो क्या रह जाएगा? 17 में से 10 घटाया तो 7 बचेगा। अब छोटी क्या थी? साउथ थी, साउथ। तो आप 7 किलोमीटर साउथ लिखोगे मेरे भाई, 7 किलोमीटर साउथ। ये पश्चिम तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ये दक्षिण वाला सही होगा, दक्षिण वाला सही होगा। ठीक है, डायग्राम से बता दो भाई। क्या बताऊं अब मैं, तुम जो है ना आगे बढ़ने ही नहीं दोगे बिल्कुल भी। मतलब तुम मुझे ये बता दो, तुम डायग्राम से चलो कर रहे हो तो तुमको दिक्कत कहां आ रही है? अगर तुम डायग्राम से कर रहे हो तो सर इसे डायग्राम से कराओ। तुम्हारा काम है टाइम वेस्ट कराना, बिल्कुल। और ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, मैं तुम्हें सही बता दूं। जिसकी समझ में इतना आसान वाला तरीका नहीं आ रहा ना, जो उसको डायग्राम की तरफ भागना है तो भागो, भागो डायग्राम की तरफ। क्वेश्चन में बोला गया ऐसे शुरू करता है, पूरब की तरफ 7 किलोमीटर चलता है, पूरब की तरफ 7 किलोमीटर चलाओगे। पता नहीं दिक्कत कहां आ रही है। ये चला गया 7 किलोमीटर पूरब की तरफ। फिर बाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर चलता है, ये चला गया 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर के बाद फिर दाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर चलता है, ये चला गया 5 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
फिर दाएं मुड़ता है 10 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चलता है तो 4 तो ये 6 और चला जाएगा, ये हो जाएगी 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। चलो फिर से दाएं मुड़ता है 8 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है 8 किलोमीटर तो 5 तो ये हो गई, 3 और चला जाएगा थोड़ा सा, ये 8 हो जाएगी जी, 8 हो गई, 8 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर दाएं मुड़ता है 13 किलोमीटर चलता है, 13 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है 13 किलोमीटर, ऐसे चले जाएगा, 10 तो ये हो गई, 3 और चला जाएगा, ये पूरी 13 हो जाएगी, 13 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अंतिम बार बाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर चलता है, देखो 8 ये थी और 7 5 12 थी तो 8 4 12, इसके सामने यहां पर आ जाएगा, है ना, ये 4 किलोमीटर चलता है, इस वाले स्टार्टिंग पॉइंट के जस्ट सामने आ जाएगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, स्टार्टिंग पॉइंट यही है ना बस। और बिंदु बी पर रुक जाता है, बिंदु बी पर रुक जाता है, बिंदु बी पर रुक गया, ए से चला था स्टार्टिंग पॉइंट सर, बी पर रुक गया, बी होता है यहां पर हमारा एंड पॉइंट, एंड पॉइंट। ठीक है, पूछा क्या है क्वेश्चन में, पूछा है कितनी दूर है, अगर बी से अगर हम ए पर जाएं तो, बी से ए पर जाने की बात कर रहा है वो, बी से ए पर जाने की बात कर रहा है तो नीचे की तरफ ही तो जाना पड़ेगा, और नीचे की तरफ होती है दक्षिण दिशा, दिशा तो आ गई दक्षिण, दक्षिण में जाना पड़ेगा, दूरी और ज्ञात कर लो। दूरी कैसे ज्ञात कर पाओगे भाई, ये टोटल 13 थी, यस और नो ये बता दो, 13 में से ये 10 खत्म हो गई तो ये यहां से ऊपर की जो बचेगी वो 3 बचेगी, यहां से ऊपर की कितनी बचेगी, 3 बचेगी। भाई ये जो पूरी थी हमारी 13 थी, और यहां इसके सामने तक ये 10 थी तो ये 10 हो जाएगी, तो 10 प्लस का 3 13 पूरी। अब जिसमें 4 ये है तो यहां से नीचे वाली 4 ये है, ऊपर वाली 3 है, तो 4 में 3 जोड़ दोगे तो 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर या मीटर जो भी उसने दिया हो, मीटर है तो मीटर, किलोमीटर है तो किलोमीटर, ठीक है ना, किलोमीटर दिया था तो 7 किलोमीटर आंसर हो, 7 किलोमीटर दक्षिण की तरफ, 7 किलोमीटर दक्षिण की तरफ। ठीक है सर, एक क्वेश्चन में 10 मिनट लगा दिए आप, भैया मैं क्या करूं बताओ, है ना, मैं क्या करूं आप बताओ मुझे, मैं कुछ कर सकता हूं इसमें। एक बच्चा कह रहा है डायग्राम से बताओ, एक कह रहा है ट्रिक से बताओ, अब तो दोनों की सुननी पड़ेगी, ऐसे तो दोनों ने दिए हैं, फिर ये कहेंगे थोड़ी देर बाद तो गुरुजी हमने पैसे ना दिए, हमें क्यों ना बता रहे डायग्राम से, और जो ट्रिक वाला है क्या, गुरुजी हमें डायग्राम समझ में नहीं आ रहा, हमें ट्रिक से बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, जैसी आपकी इच्छा। चलो भाई ठीक है, अगला क्वेश्चन, तन्नु अपने प्रारंभिक स्थान से 3 किलोमीटर उत्तर की तरफ चली, मन्नू उसी प्रारंभिक बिंदु से 4 किलोमीटर पूर्व की तरफ चली, गुन्नू उसी बिंदु से चलना शुरू किया जहां तन्नु रुकी थी और सबसे छोटा रास्ता लेकर मन्नू की ओर गई, तो ये पाइथागोरस प्रमेय में लग जाएगी 100%। क्यों लग जाएगी भाई, एक तो जा रहा है उत्तर की तरफ, एक जा रहा है पूर्व की तरफ, और देखो एक उत्तर की तरफ जा रहा है तो आप ऐसे लिखोगे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, अब ये जो है उत्तर की तरफ जा रही थी 3 किलोमीटर, और दूसरा जा रहा है 4 किलोमीटर पूरब की तरफ, तो 3 4 के साथ फिर तीसरा क्या आएगा, 5 आएगा, 3 4 ट्रिपलेट, ट्रिपलेट क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट जो होता है 3 4 5। अब ना तो ये आंसर हो सकता ना ये हो सकता, अब या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। अब यहां पहचानना थोड़ा सा बहुत मुश्किल होता है बच्चों के लिए कि हम कौन सा वाला आंसर चुने, कौन सा वाला आंसर चुने, तो यहां आपको दिख रहा है 3 4 ही तो दिख रहा है, तो 3 4 नॉर्थ ईस्ट हो गया, 3 4, और अगला जो आएगा वो 5 किलोमीटर आएगा, 5 किलोमीटर, और वो नॉर्थ ईस्ट लिखोगे आप इसको, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट इतना लिख दोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बस ये देखना है कि कौन सी दिशा पूछी है। वो कह रहा है कि तन्नु अपने प्रारंभिक स्थान से 3 किलोमीटर उत्तर में गई, मन्नू उसी बिंदु से 4 किलोमीटर पूरब में गई। अब गुन्नू जो है वो जहां तन्नु रुकी थी वहां से छोटा रास्ता लेकर मन्नू की तरफ जा रही है, तो ज्ञात करो कि वह दिशा कितनी है और कितनी दूरी पर है ना, तो जहां तन्नु रुकी थी वहां से वो वापस आएगी। अब आप इस चीज को खुद से आपको थोड़ा सा फील करना पड़ेगा कि तन्नु जो गई थी ना वो उत्तर की तरफ गई थी, अब उत्तर से आ रही है वो इधर पूरब की तरफ को, है ना, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, बच्चे आंसर देना स्टार्ट हो गए, साउथ ईस्ट, वेरी गुड भाई। जब वो उत्तर पे जाके रुकी है तो उत्तर से ही तो आएगी, अब वो उतर के नीचे,
एक तो उत्तर की तरफ गई है, एक गई है पूरब की तरफ, तो गुन्नू गुन्नू वहां से आएगी इधर की तरफ। यानी कि अगर आप डायग्राम भी देखने गए तो ये तो गई 3 किलोमीटर और ये गई 4 किलोमीटर। अब गुन्नू यहां से चली थी जहां तन्नू रुकी थी, यहां से ये वाली डिस्टेंस जो होगी वो साउथ ईस्ट होगी, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूरब दक्षिण पूरब दक्षिण पूरब 5 किलोमीटर। अब यहाँ 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट आ रहा था, लेकिन नॉर्थ वाले से पूछा था ईस्ट की तरफ, है ना, नॉर्थ वाले से पूछा था इधर आना है वापसी, जहां गुन्नू चली थी उससे वापसी आना है, तो साउथ ईस्ट हम बोलेंगे। अगर इतना ही पूछा जाता तो बस केवल ये इतना रह जाता भैया। फाइव किलोमीटर साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा। ठीक है, चलो ये टाइप चलेंगी आपकी भैया कल की क्लास में। आज का समय समाप्त होता है। फाइंड द डायरेक्शंस विद रेस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। अब केवल दिशा पूछी जाएगी, दिशा पूछी जाएगी। इसी कॉन्सेप्ट पर ये दिशा वाले भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी इसमें भी। ठीक है, चलो। NESW क्या होता है? भूत प्रेत होते हैं, इनको हाथ मत लगाना, देखना मत इनकी तरफ, वरना तुम पर भी भूत प्रेत चढ़ जाएंगे, है ना, आ जाएंगे तुम्हारी तरफ को भूत प्रेत। NEWS कोई भूत प्रेत है ये, ठीक है, इसको मत देखना। चलो ठीक है, आज के लिए भैया सभी को नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।